Start Standard 7th EVS Chapter number 6 डिज़ास्टर मैनेजमेंट। प्रीवियस क्लास में हमने डिज़ास्टर के फैमाइन के बारे में पढ़ा था, ड्राफ्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं क्लाउड ब्रस्ट। ओके, व्हाट कॉजेज रेन। आपको पता है रेन कैसे होती है? रेन होती है तभी आपके दिमाग में आता ही है कि किस टाइप से रेन होती है। तो क्या होता है, जब सन की हीट सी, लेक और रिवर्स पे पड़ती है तो वो एवोपरेट करता है पानी को, और जो पानी एवोपरेट करके जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और लाइट वेट होने के कारण वो कहाँ जाता है, हायर हायर होता जाता है। और हायर हायर होने के साथ वो किसका फॉर्म कर देता है, क्लाउड का। उसके बाद जब एक सर्टेन अमाउंट लेवल पे वेपर जो क्लाउड में बहुत हैवी हो जाता है तो एकदम से ब्रस्ट हो जाता है और रेन होने लगती है। समझ में आया आपको कि किस तरह से सन की हीट से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और क्लाउड का फॉर्म करता है। और जैसे ही बहुत ज़्यादा हैवी क्लाउड हो जाता है, उसका वेट नहीं सहन कर पाता वाटर वेपर का, तो वो फट जाता है और बारिश होने लगती है। Sometimes the water coming down from rain cloud does not reach the land in the form of rain. कुछ बार ऐसा होता है कि जो वाटर है वो रेन क्लाउड के रूप में नहीं आ पाता, लैंड तक नहीं पहुंच पाता रेन के फॉर्म में। तो ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर नियर द लैंड, क्योंकि लैंड पे क्या रहता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, इट वेपराइज एंड गोज बैक इनटू द सेम क्लाउड। वो दोबारा वेपराइज होके क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लाउड में। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ वेपर इन दोज क्लाउड बिकम वेरी हाई। फिर क्या होता है कि जो ये वेपर का अमाउंट है क्लाउड में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण रैपिड कंडेंसेशन हो जाता है। It rains suddenly over a specific and small region at a rate of 100 millimeter per hour or more. और इसका जो स्पेसिफिक रीज़न है रेंस का, जो एकदम सडनली होती है, 100 मिलीमीटर पर आवर से होती है। दिस इज़ नोन एज क्लाउड ब्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, क्लाउड ब्रस्ट। डू यू नो a cloud burst occurred at a Leh on 16th August 2010. 6 अगस्त 2010 में लद्दाख में क्लाउड ब्रस्ट हुआ था। द क्लाउड ब्रस्ट दैट occurred in Mumbai on 26 August 2005. Also 26 अगस्त 2005 में मुंबई में भी क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, जिससे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। वॉज अ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंड अनफॉर्गेटेबल। इतना ये क्लाउड ब्रस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था, अनफॉर्गेटेबल मतलब हम उस चीज़ को भूल नहीं सकते। ऑन दैट डे इट रेन अबाउट 950 मिलीमीटर। इतनी ज़ोर से बारिश हुई थी कि 950 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। दैट इज़ 37 इंच इन 8 to 10 आवर। 8 to 10 आवर्स में 37 इंच बारिश हुई थी। एंड द एंटायर सिटी ऑफ मुंबई वॉज वाटर लॉक्ड एंड फ्लोडेड। और वो एंटायर सिटी की मुंबई में वाटर लॉक्ड और फ्लोडेड हुआ था। ओके, Why should not we wait at the foothill while it is raining heavily? हमें कभी भी जब हैवी रेन होती है तो फुटहिल में वेट मतलब नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे जाके खड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो रेन है वो फुटहिल से नीचे की ओर फ्लो करती है, जिससे हमें सडनली डैमेज होने का खतरा रहता है। ओके, वॉट इज़ द मीन बाय फ्लड, वॉट आर द इफ़ेक्ट ऑफ फ्लड। अपने पढ़ा है फ्लड क्या होता है, तेज़ी से बाढ़ आ जाती है जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पानी। और इफ़ेक्ट क्या होते हैं, प्रॉपर्टी लॉस होती है हमारी, बहुत सारे घर डूब जाते हैं पानी के साथ, ह्यूमन बीइंग भी पानी के साथ, एनिमल प्लांट सब कुछ पानी के साथ चला जाता है। यहाँ तक कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, कार्स, व्हीकल्स वगैरह, वो भी सब पानी में चले जाते हैं। We have already learned about floods and the effects of flood. हमने पहले भी पढ़ चुके हैं फ्लड्स और उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में।
आप और कलेक्शन कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। ओके, प्रीवियस मेजर्स इन व्यू ऑफ फ्लड्स, प्रोटेक्टिव मेजर इन व्यू ऑफ फ्लड, कैसे हम मेज़र कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स इन माउंटेन्स रीजन, हम स्मॉल डैम्स माउंटेन रीजन में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोक्लोनेशन और टैंक्स बना सकते हैं। मेकिंग रिवर बेड्स फ्लैट, छोटे छोटे रिवर्स को फ्लैट बेड्स बना सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट बना सकते हैं। कनेक्टिंग रिवर, एक दूसरे से रिवर कनेक्ट कर सकते हैं, तो जिसमें ज़्यादा पानी आता है वो कम पानी वाली प्लेस पे जा सकता है। Government of India established the National Flood Commission in 1976. The commission has made special efforts towards the control of floods. एक कमीशन बनाया गया नेशनल फ्लड 1976 में, जो कि स्पेशल एफर्ट्स करता है कंट्रोल ऑफ फ्लड्स में। अब प्लान, जैसे उनको पता चलता है वेदर फॉरकास्टिंग से, तो वो उनके कम से कम उनके बचाने के उपाय ढूंढने लगते हैं और लोगों को सेफ जगह पे पहुंचा देते हैं। अ प्लान रिगार्डिंग फ्लड कंट्रोल इज़ अ केप्ट रेडी फॉर अ नेशनल लेवल टू विलेज लेवल, और ये नेशनल लेवल से विलेज लेवल तक ये काम किया जाता है। लार्ज स्केल डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ कैन बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ दिस प्लान। अगर इस तरह से हम बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचा सकते हैं और हमारी लाइफ को लॉस होने से बचा सकते हैं। ओके, लाइटनिंग, हैव यू सीन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई वैन, देखा है ना आपने, एकदम से लाइट आती है स्काई में। कब आती है ये? जब बारिश बहुत तेज़ी से होती है, बादल की बहुत गड़गड़ाहट होती है, उसके साथ ये एक लाइट हमको चमकती हुई दिखाई देती है। वॉट कॉजेस लाइटनिंग, क्यों होती है ये? जब कोई चीज़ होती है तो उसका रीज़न भी हमको जानने की इच्छा होती है कि वो ऐसा क्यों होता है। तो वो इसलिए होता है कि जो एयर और क्लाउड हैं वो रब होते हैं एक दूसरे के साथ स्काई में। तो जो क्लाउड का अपर पार्ट ऑफ सम क्लाउड ऑन द अपर साइड, तो जो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और लोअर साइड में नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जब नेगेटिव चार्ज बॉटम में है क्लाउड के, तो वो लार्जर होने के साथ वो सीधा ग्राउंड पे अट्रैक्ट होता है, फ्लोइंग टूवर्ड्स द ग्राउंड इन स्टेज, वो तुरंत कहाँ पे आने लगता है? हमारा ग्राउंड में। इस वजह से बहुत फास्ट आता है और हीट के कारण बहुत ज़्यादा लाइट और साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है विद द इलेक्ट्रिक करंट। इससे हमें एकदम बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है और बिजली की लाइट भी एकदम से दिखाई देती है। You have learned about generation of electric charge and a lightning strike in the lesson in the static. आगे हम इसका और नॉलेज लेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी लेसन में कि किस तरह से लाइट होती है and measure the protection from it. Wonderful thing to know, lightning temperature more intense than the sun. Not all lightning strike the ground. In fact, about 95% of the lightning flashes are limited in the sky. जो 95% है वो कहाँ पे ही रहती है? स्काई में। ओनली 5% ऑफ लाइटनिंग रीचेज द ग्राउंड, सिर्फ 5% जो लाइटनिंग है वो ग्राउंड तक पहुँचती है। लाइटनिंग कैन बी जनरेटेड विद इन वन क्लाउड, एक ही क्लाउड इसको जनरेट करता है, बिटवीन टू क्लाउड और बिटवीन अ क्लाउड एंड द ग्राउंड। अबाउट 40 लाइटनिंग फ्लैशेज अकर पर सेकेंड इन द एटमॉस्फेयर। ये आपको पता होना चाहिए, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर और एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। 40 lightning flashes occur per second in the atmosphere. The temperature generated by lightning is higher than that of a sun. जो इसका लाइट का टेम्परेचर जनरेट होता है वो हायर देन दैट ऑफ द सन. Due to this high temperature, the air under high pressure expand suddenly and a cloud crashing sound is here. जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर हो जाने के कारण जब एयर अंडर हाई प्रेशर एक्सपैंड होती है तो एकदम से लाउड क्रैशिंग साउंड हमें सुनाई देता है. डू यू नो
लाइटनिंग स्ट्राइक ओपन ग्राउंड मैक्सिमम टाइम। जो लाइटनिंग कैसे स्ट्राइक होती है ओपन ग्राउंड में मैक्सिमम टाइम में। द वर्ल्ड इज द मॉर्टिलिटी रेट ड्यू टू लाइटनिंग इज लो। जो वर्ल्ड में है मॉर्टिलिटी रेट है वो लाइटनिंग की वजह बहुत कम है। हाउएवर सर्वाइवर ऑफ अ लाइटनिंग स्ट्राइक सफर लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ अ लाइटनिंग अफेक्टेड पर्सन कैन सेव देयर लाइफ। बहुत जल्दी लाइटनिंग का इफेक्ट होता है। A study of a place struck with lightning showed that it happened more on open ground than under a tree or a near water. ये जो एकदम से लाइटनिंग है वो ओपन और खुले ग्राउंड में और ट्री और वाटर के बाजू में ज़्यादा आती है। तो ऐसा कभी होता है तो ऐसी प्लेसेस में हमको नहीं रहना चाहिए। Mishaps have occurred most often when a person is at high place or a near a tall object. ऐसे समय पर्सन को हाई प्लेसेस पे और टॉल ऑब्जेक्ट पे नहीं रहना चाहिए। What precaution will you take during thunderstorm? क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें? Do not stand on open ground or a below tree. हमें ओपन ग्राउंड में और ट्री के नीचे नहीं खड़े रहना चाहिए। Do not go to a high location or a climb a tree. हमें हाई लोकेशन में नहीं जाना चाहिए, ट्री पे नहीं चढ़ना चाहिए। डू नॉट स्टैंड नियर ऑन अ इलेक्ट्रिक पोल, अ टेलीफोन पोल, अ टावर। ध्यान रखिए कभी भी जब ऐसा होता है बारिश है या थंडरस्टॉर्म है तो इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन पोल और टावर के पास में नहीं खड़े रहना चाहिए। डू नॉट लीन और वायर्ड फैंस अराउंड अ फर्म, कंपाउंड, अ गार्डन और अ हाउस। कभी भी वायर की फैंस ग्राउंड फर्म पे नहीं लगानी चाहिए। इफ़ यू आर ऑन अ टू व्हीलर, बाइसिकल, अ ट्रैक्टर और अ बोट, गेट ऑफ इमीडिएटली एंड गो टू द सेफ प्लेस। अगर आप टू व्हीलर पे हैं, बाइसिकल पे हैं, ट्रैक्टर, बोट पे हैं तो तुरंत सेफ जगह पे पहुंच जाइए। डू नॉट गैदर ऑल टुगेदर इन वन प्लेस। एक जगह पे बहुत सारे जन मत खड़े रहिए। Take care to keep a distance of 15 feet between any two person. दो पर्सन के बीच में आपको 15 फीट का डिस्टेंस रखना चाहिए। Do not use plugged in electric appliances. Do not use a mobile or telephone. आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के सारे प्लग ऑफ कर देने चाहिए और मोबाइल्स और टेलीफोन का यूज़ बहुत कम करना चाहिए। Stand on dry wood, a plastic sheet, silk or a jute cloth or a dry leaf. अगर आप खड़े हैं तो ड्राई वुड के नीचे खड़े हुए, प्लास्टिक शीट में के स्टैंड में खड़े हुए, जूट का सेक ले लीजिए और ड्राई लीफ। कीपिंग योर फीट टुगेदर, सपोर्ट योर सेल्फ ऑन द सोल ऑफ योर फीट, प्लेसिंग योर हैंड ऑन योर नीज एंड क्रंच लो। आप अपने को पैरों के बीच में छुपा के अपना जो सर है वो अंदर डाल के भी बैठ सकते हैं। स्विमर और अ फिशरमैन शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ द वाटर। स्विमर और फिशरमैन अगर ऐसे समय पानी के अंदर हैं तो उनको पानी के बाहर तुरंत आ जाना चाहिए। अ पक्का हाउस इज़ द सेफेस्ट प्लेस। एक पक्का हाउस बहुत सेफ प्लेस है। Find out if there is a lightning conductor on any building near your house. और हमें ऐसी जगह खड़े हो जाना चाहिए जहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर लगा रहता है या टॉल बिल्डिंग के पास में घर हो। इफ़ नेसेसरी गेट अ लाइटनिंग कंडक्टर फिटेड ऑन योर हाउस। यदि आवश्यक है और आपको ऐसा लगता है तो आपको लाइटनिंग कंडक्टर अपने घर में फिट करा लेना चाहिए। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वोल्केनोस के बारे में पढ़ेंगे और वोल्केनो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये स्टॉर्म का जो चैप्टर था लाइटनिंग और इसके बारे में जाना। अब जब भी आपको रेन होगी और लाइटनिंग होगी तो आप अपने स्मॉल ब्रदर्स को बता सकते हो कि ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। आपको उनको एक्सप्लेन करोगे तो उनको भी मज़ा आएगा और आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।